यहीं से मैं चोपता से निकलूंगा बद्रीनाथ धाम की तरफ। ये सामने आप देख पा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 20 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे बद्रीनाथ धाम की तरफ। और यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं हेमकुंड साहिब तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा यू टर्न और नीचे चले जाओगे आप हेमकुंड साहिब की तरफ। और हम बढ़ते हैं अभी बद्रीनाथ धाम की तरफ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, व्हाट्सअप, इट्स मी शीतल राणा एंड वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो अभी था मैं, ये मेरे सराउंडिंग में आप देख पा रहे हैं ना, ये है सारी की सारी चोपता की मार्केट। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं ट्रैक करके आया था ऊपर से तुंगनाथ, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, तुंगनाथ महादेव जी का। तो वो ट्रैक करा था और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सामान रखा है अपना, वहाँ पे। और सामान वगैरह लेके यहीं से मैं चोपता से निकलूँगा बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो यहीं से इस एपिसोड की करते हैं शुरुआत। तो चलते हैं फटाफट से, सामान वगैरह अपना लेते हैं यहाँ से भैया से। और तुंगनाथ महादेव जी की ट्रैकिंग की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्राइवेट पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करो। ओहो, हाँ जी भैया जी। अरे पहुंच गया, क्या बात बांग्लादेश। लो जी, ये है भैया जी अपने, यही रखा था अपना सामान। और वो खड़ी है अपनी सिनौरा, ये तो पैक है, अभी बस निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ धाम की ओर। तो काफ़ी अच्छा रहा ट्रैक का ये सफ़र सारा, इसके सारा, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल तुंगनाथ महादेव जी का था। और यहाँ से निकलूँगा मैं बद्रीनाथ धाम के लिए, तो बने रहो क्योंकि पूरा सफ़र अभी कैसा रहेगा, क्या क्या होगा, वो आगे लगेगा पता। देवभूमि में आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये है चोपता की मार्केट और ये है अपनी सिनौरा हीरो एक्सप्रेस 4V। और बस मैं रेडी हूँ निकलने के लिए बद्रीनाथ धाम। नमस्कार अंकल जी, ठीक है फिर, बाय बाय भैया, बाय बाय। ठीक है फिर, जयराम जी की। हाँ ओके ओके भैया, टाइम अभी। जय भोलेनाथ। ये देखो, ये सारी चोपता के सराउंडिंग में है, लगी हुई है सारी पार्किंग, क्योंकि आपको ना आगे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। और मुझे तो यहाँ पार्किंग में नहीं दिखी, आई थिंक जो मेन इस पे थी ना पार्किंग, वही होगी थोड़ी सी पार्किंग। तो ऐसे ही लगानी पड़ती हैं गाड़ियाँ यहाँ पे। और मैं निकल रहा था अभी यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट भी 150 किलोमीटर। और वेदर देखो यहाँ से, ओए होए, वेदर का मिजाज बस सही रहे, वाह। एक्चुअली ये वाले जो थे ना, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है ये सारा का सारा। और बहुत तगड़े वाला, छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़े वाला जंगल है। ओ भाई साहब, पार्किंग देखो कैसे लगाई है गंदो ना, गाड़ियाँ जगह ही नहीं है ना एक्चुअली। अरे बाबा, यहाँ से तो नज़ारा ही कुछ अलग है। ओ भाई साहब, व्यू देखो आप, एक नंबर भाई साहब। ये क्या व्यू है, एक नंबर का। और ना एक्चुअली में ठंडी लग रही है हल्की हल्की सी। एक्चुअली जो टी शर्ट है ना, मैं ट्रैक करके अभी उतरा हूँ नीचे। और ओ भाई साहब, देख पा रहे हो आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो आप, ये वाली जो बाणगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी ना मैंने, सेम वैसी है ये भी। फुल पेड़ इतने बड़े बड़े और एकदम घनी। और ये तो उल्टी साइड है तुंगनाथ महाराज जी के टेंपल के, वहाँ टॉप पे था मैं।
और वो देखो सच में वो है चंद्रशिला, क्या बात है। ये इस साइड से वाह क्या दिख रहा है व्यू यहाँ से तो एकदम। ओके भैया बाय बाय। तो एक्चुअली इन भैया ने मेरे फ़ोटो निकाले। चलो सोलो में यही रहता है, कोई ना कोई पकड़ना पड़ता है आपको, बट मज़ा ही उस चीज़ का है ना, बातें करो लोगों से, देखो वाह वाह वाह। और एक्चुअली ठंडी भी लग रही थी, ऊपर से मैं डाल लेता ना विंड शीटर को तो सही रहता। चलो फिर चलते हैं, कोई अच्छे से व्यू दिखेंगे ना वहाँ दिखाऊंगा मैं ज़रूर आपको। यार इन वादियों को देख के ना मन ना एकदम शांत सा हो गया। ये है असली उत्तराखंड, देख रहे हैं आप, वाह। मंडल है 18 किलोमीटर, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये बोर्ड भी लग रखा है। ये है उत्तराखंड, गर्मी में सर्दी का एहसास दिलाए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस एंजॉय करो इस पूरे जंगल को, इस शांति को। तो मंडल बचा है यहाँ से भाई लोगों 2 किलोमीटर, बट हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये है मंडल का बोर्ड, 2 किलोमीटर, और अपना एस्टिमेट भी था 2 ही किलोमीटर का, बट बदतर बारिश लगी है मेरे भाई। और ये कौन है? यूके 07। तो हल्की हल्की ना बारिश शुरू होगी और देखना पड़ेगा कुछ। भाई साहब ऊपर देखो, और क्या भयंकर बवंडर है, ऊपर देखो आप। 25-23 किलोमीटर तो सारे का सारा ही ना जंगल था, वो भी घने वाला। ये है मंडल। हम मंडल से चलते हैं चमोली। सामने आप बस देख रहे हैं ना, ये इसका नाम भी है राणा। तो गाना गाना पड़ेगा, राणा जी हमें पास दे दो। तो बोलना पड़ेगा भाई, राणा जी हमें पास दे दो। ला 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 ला। चमोली पहुंच गए हम। चमोली गोपेश्वर में हूँ। अभी जा रहे हैं अपन बद्रीनाथ धाम के लिए। पीछे जो स्टेशन था वो था चमोली गोपेश्वरम, और वहाँ से ले लिया हमने राइट। अच्छा चमोली आगे है, चमोली आई थिंक डिस्ट्रिक्ट होगा ना, ये उसी के अंडर आता होगा सारा। गोपेश्वरम थी ये मार्केट, और वहीं से राइट टर्न ले लिया हमने बद्रीनाथ धाम के लिए। यहाँ पे देखो भाई बारिश, यहाँ बारिश होगी, शुक्र है। चमोली जनपद। तो ये सफ़र जो मैंने शुरू किया था ना, चोपता से शुरू किया था, चमोली पहुँच चुका हूँ, और अभी निकलूँगा यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है, क्या रहता है, किस तरह रहता है, तो बाकी अपडेट आपको मिल जाएगी। थोड़ा वेट करो यार, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वेदर देख रहे हो, हवा चल रही थी ना अभी, और वेदर भी हल्का हल्का खुलने लग पड़ा है अब थोड़ा।
तो अभी थोड़ा रेस्ट किया मैंने थोड़ी देर। आहा या सिनोरा को भी थोड़ा ब्रेक दिया। कंटिन्यूसली चल रहे थे हम 70 किलोमीटर, वो भी एकदम घुमावदार रोड में। अब बढ़ते हैं फिर आगे। जय बद्री विशाल। ओए टांगे ना पूरी दुख गई है भाई, शरीर भी। और यहाँ से 3 घंटे बता रहा है और टाइम हो चुका है 6, तो 6, 3, 9। चलते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं निकला था चोपता से और चमोली होता वो मैं निकल रहा था आगे जोशीमठ की तरफ। सोचा जोशीमठ में रुकूंगा, बट मैं अभी रुक गया हूँ जोशीमठ से पहले, क्योंकि मेरी हालत ना आज बिल्कुल भी बाइक चलाने लायक नहीं थी। बिल्कुल मज़े से आया, मैं धीरे धीरे आया। रोड की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है। ये जो चमोली से लेके बद्रीनाथ तक रोड है ना, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। कंडीशन नो डाउट बहुत अच्छी है। और ऐसा कुछ रूम है, पीछे की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। फ़िलहाल मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया, एक्चुअली उनका घर तैयार हो रहा था, तो मैंने कहा भैया मेरा कर दो यार, मेरी हालत नहीं है बिल्कुल भी चलने लायक। तो उन्होंने बाय रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे करूँगा, थोड़े बहुत पैसे पूसे ऊपर नीचे करके कर दो। मैं कहा आप मेरा यार, तो रिक्वेस्ट करके हो गया। यहाँ पे बेड लगा दिया उन्होंने एक। तो आज की रात यहीं गुजारूँगा और कल सुबह निकलूँगा यहाँ से बद्रीनाथ धाम की तरफ, जो कि है यहाँ से 60 किलोमीटर, जैसे कि भैया ने बताया। और आज मेरी हालत ना पूछो मत, टांगों का क्या हाल है आज। और अभी मैं जाऊंगा बाहर खाना खाने। भैया से बात कर आया हूँ, वो भी फटाफट से खा लेता हूँ और मिलते हैं सुबह। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी सफ़र को, इसी वीडियो को आगे बद्रीनाथ धाम की तरफ को। तो सुबह मिलते हैं यार। बहुत तो गाइस ये कुछ रूम था, जैसे कि रात को मैं यहीं रुका था। और बाहर ये जगह दिखाता हूँ आपको। ये देखो, और ये खड़ी है अपनी सिनोरा। टाइम हो रहे हैं दोपहर के, बज रहे हैं 2। और आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये कौन सा टाइम है निकलने का। तो बाकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी फ़िलहाल निकल चलते हैं, वेदर फिर ख़राब हो रहा है। ठीक है आंटी जी, बाय बाय, चलते हैं अब आगे। थोड़ी मेरी तबीयत होगी थी, मतलब थोड़ा अब ठीक हूँ मेरा। चलो फिर ले चलता आपको बद्रीनाथ। थैंक यू आंटी जी। चलो यहाँ खड़ के आपको स्टोरी भी सुना देता हूँ साथ में। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो एक्चुअली मैं रात को ना, कल शाम को यहाँ पे 7 बजे पहुँच गया था। ये वो जगह है, वो देखो गुलाब कोठी। तो गुलाब कोठी नामक ये जगह है और ये पड़ती है जोशीमठ से आई थिंक 20-25 किलोमीटर पीछे है। तो रात को मेरी ना कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये जो मैंने केदारनाथ राइड स्टार्ट करी थी ना, ये बन गई है बद्रीनाथ राइड। क्योंकि मैं केदारनाथ करके उसके बाद तुंगनाथ करके अब हूँ बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। तो आज मैं पूरा दिन रेस्ट लिया है और सुबह भी उठा था, खाना वगैरह खाया, फिर सो गया क्योंकि हल्का सा ना मेरा पूरा शरीर टूट गया था। बट अभी मैं फिट फील कर रहा हूँ, थोड़ा स्वेटिंग वगैरह भी हुई मुझे। तो यहाँ पे रुक गया था और काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा। और यहाँ से बढ़ेंगे ना अब हम बद्रीनाथ धाम की तरफ और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन भी करवाऊँगा आपको। और क्या अपडेट है वहाँ की वो भी ज़रूर बताऊँगा वहीं चल के। तो फटाफट से निकलते हैं ना यहाँ से बद्रीनाथ धाम की तरफ। और वेदर देखो आप, ये देखो ऊपर वेदर फिर से चेंज हो रहा है और कल शाम को भी ऐसे ही चेंज हुआ था। तो फटाफट से चल पड़ते हैं ना अब आगे बद्रीनाथ धाम की तरफ। चलो फिर बढ़ते हैं आगे बद्री बाबा की ओर। और एक्चुअली में जो आंटी मिले ना मुझे, इन्होंने मुझे अच्छा खाना खिलाया यार, उसके लिए भी थैंक्स इनका। तो जो भैया थे जिनके पास मैं रुका था, रूम इतना अभी उनका काम चल रहा था रूम का, और तब भी उन्होंने मुझे ठहरा दिया। सारा ही मेरा टोटल कुल मिला के ना खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेट ला लो 500 रुपये में। मैं कल से रुका पड़ा था यहाँ पे तो 500 रुपये लिए इस बस सारे के सारे। और सोच रहे होंगे विंड शीटर मैंने तब डाला, एक्चुअली में
मुझे स्वेटिंग हो रही है ना हल्की हल्की, तो वो हवा ना लगे चेस्ट में। वाह, और ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ काट के बद्रीनाथ वाला रोड बनाया गया। तो ये है जोशीमठ की मार्केट, और यहाँ पे भी इन्होंने वन वे कर रखा है। ऊपर वाले इस रोड से आ रहे हैं और इस वाले रोड से जा रहे हैं, तो काफ़ी सही है। और हल्की हल्की रिम झिम बूंदाबांदी शुरू हो गई है। चल पड़ो भाइयों, चल पड़ो। बोल भाई, बारिश पर लग पड़ी ना, काम ख़राब हो जाएगा। बोल बाकी उधर रहने के लिए तो मिल जाता होगा। अब पता नहीं भाई, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भैया यार। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हाँ, देखते हैं। वैसे आज एक तो चलो क्रॉस कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और बद्रीनाथ धाम यहाँ से बचा है 35 किलोमीटर। वो है ऊपर जोशीमठ, वो ऊपर आप देख रहे हैं, वो ऊपर। और वहाँ से उतर के नीचे को आए हैं अभी। अब ऐसे 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 घूमते नीचे को। ये सामने आप देख पा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 20 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे बद्रीनाथ धाम की तरफ। और यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं हेमकुंड साहिब, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा यू टर्न और नीचे चले जाओगे आप हेमकुंड साहिब की तरफ। और हम बढ़ते हैं अभी बद्रीनाथ धाम की तरफ। अब ये पहाड़ ना पता नहीं कैप्चर हो रहे हैं कैमरे में भी कि नहीं, वो बहुत हाइट है। ए ले 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 दलदल था, दलदल दलदल। अपने राइडर बंधु फंस गए हैं। ओ आजा आजा शेरा, आजा तू, आजा मेरे यारा। वेस्ट बंगाल वही है भाई साहब ये। और वो देखो, ये वाला जो एरिया है ना, पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। बारिश में इसका क्या होगा, मैं तो ये सोचता हूँ बहुत बुरे हाल होंगे बारिश में इस रोड के। और ये अपने राइडर बंधु वेस्ट बंगाल से शायद कल भी मिले थे मुझे, जब मैं चोपता से आ रहा था ना। ओ भाई साहब, आगे भी पूरा काम चल रखा है। लीजिए सर, लीजिए। नंबर नोट कराइए गाड़ी का, बस ऐसे रहिए। कितनी दूर बचा सर? 100 मीटर पहुँच गए। थैंक यू। बद्री विशाल भगवान की जय। कि ये सारी की सारी जो मार्केट है ना, ये है बद्रीनाथ धाम की अन्नपूर्णा। जय श्री बद्री विशाल भगवान की जय। यहाँ अपन ढूंढ रहा है पार्किंग, जनपंचमोली पार्किंग। पूछना पड़ेगा उनको भाई, पार्किंग। नमस्कार जनाब, पार्किंग कहाँ पे मिलेगी? अंदर भी लगा लो, अंदर भी होगा। अंदर मंदिर के बाहर? मंदिर तक तो जाएगा भैया, थोड़ा अंदर। और यहाँ पे रूम वगैरह कहाँ मिलेंगे? रूम तो है, तो अंदर भी आगे भी है, पार्किंग भी है। आगे पार्किंग भी है? पार्किंग भी है, थोड़ा आगे जाके अंदर। और इधर ऐसे लगेगी बाहर ही? इधर तो ऐसे ही लगेगा बाहर ही। थैंक यू भैया।
एक्चुअली अब ढूंढने के लिए ना पार्किंग कहाँ करूँ मैं खड़ी, कुछ आइडिया सा ना लगे छू। भाई साहब ढूंढ लेता हूँ यार पार्किंग पहले। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका था बद्रीनाथ की मार्केट में और अभी जा रहा हूं आगे मंदिर की तरफ। पार्किंग भी होगी बट मैंने चक्कर लगाया यहाँ पूरा मार्केट का तो मेरे को कहीं नहीं दिखी। और तो अभी जा रहा हूँ हमने नीचे मंदिर की तरफ और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आई थिंक ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कराऊँगा आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन। तो अभी फटाफट से चलते हैं मंदिर की तरफ और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। नाउ द शीतल राणा साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट ड्यूरिंग योर राइड। टाटा बाय बाय दोस्तों। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally